एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास है 101 रोज बोली जाने वाली अंग्रेजी वाक्यों के ऊपर। ये क्लास क्यों जरूरी है? प्रैक्टिस के लिए ये क्लास बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है, आप जो पढ़ते हैं वो उसकी मजबूती जो है वो प्रैक्टिस के जरिए आती है। तो प्रैक्टिस को हल्के में ना ले। तो चलिए प्रैक्टिस वाली क्लास को शुरू करते हैं। आम से अंग्रेजी वाक्य करेंगे, बहुत सारे वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि ऐसा ना लगे कि इतना सा पढ़ा, इतने में क्या याद रहेगा, क्या सीखेंगे। नहीं, बहुत सारे वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज्यादा कॉमन वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड ना लगे, मतलब आपके काम की चीज लगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। छूने की अंग्रेजी होती है टच। ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मत छुओ, इसे मत छुओ। डोंट टच इट या डू नॉट टच इट, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको याद रहे। उस मोमेंट पे अंग्रेजी बोलना जरूरी है। डू नॉट बोले, डोंट बोले, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, इसे मत छुओ, डू नॉट टच इट। क्या तुम्हारे पास ये है? डू यू हैव दिस। अब देखिए क्या होता है ना कि कई बार हमारे घर में कोई चीज कम हो जाती है तो हम लोग अपने पड़ोसियों से चले जाते हैं मांगने के लिए कि तुम्हारे पास ये है क्या, है ना, क्या तुम्हारे पास ये है। डू यू हैव दिस। तो देख रहे हैं कितने कॉमन से वाक्य मैंने लिए हैं जो आपको काम आने ही आने हैं। चाहे आप मतलब लर्नर हो, चाहे आप मतलब कुछ सीख चुके हो, कुछ सीख रहे हो, किसी भी स्टेज में आप हो, ये वाक्य आपके काम आएंगे। क्या तुम्हारे पास ये है? डू यू हैव दिस। संपर्क में रहना, कीप इन टच, ये बहुत बढ़िया वाक्य है। मैं बताती हूँ इसका यूज आपको कहाँ करना है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिनसे आप आगे भी संपर्क रखना चाहते हैं, बट समहाउ ऐसा होता है कि आप उनसे संपर्क रख नहीं पाते हैं, फिर दूसरी बार मिलते हैं फिर ऐसा ही हो लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिससे आप संपर्क में रहना चाहते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कीप इन टच। क्या कह सकते हैं? कीप इन टच। वह समय पर पहुंचे, ही अराइव्ड इन टाइम। वह समय पर पहुंचे या वह समय पर पहुंचा, ही अराइव्ड इन टाइम। मैं अपने रास्ते पर हूं, आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते पर हूं। कहाँ है भाई? रास्ते में। ये वाला कहाँ इस्तेमाल होता है? जब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और किन्हीं ने आपको कॉल किया कि अरे कहाँ हो, है ना। बहुत ही कॉमन सिनारियो है, बहुत ज्यादा कॉमन सिनारियो है कि जब हम लोग कहीं घर से निकल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, आप ये करते हैं कि नहीं बताइएगा जरूर कि मतलब आप घर से निकले हैं और जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप मतलब घर से ही थोड़ा लेट निकले हैं और वहां पर पहुंचने के लिए जब आप मतलब रास्ते में हैं तब आपको कॉल आता है कि हाँ भाई कहाँ पर है, तो क्या कहते हैं? आई एम ऑन माई वे। क्या कहते हैं? आई एम ऑन माई वे। ये सप्ताहांत है, यानी कि सप्ताह का अंत। ठीक है, सप्ताह और अंत से मिलकर के ये वर्ड बना है हिंदी का। इट इज वीक, इट्स द वीकेंड, इट्स द वीकेंड। देखिए वीक क्या है? सप्ताह, एंड यानी कि अंत यानी कि खत्म। तो क्या हो गया? सप्तांत हुआ ना, इट इज द वीकेंड। फिर से विचार करना, थिंक अगेन, या फिर से सोचो, थिंक अगेन। दोनों ही जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके सामने कौन है आप और आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, थिंक अगेन, फिर से विचार करना, थिंक अगेन, या फिर से सोचो, थिंक अगेन। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग वाक्यों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे ढेर सारे कॉमन से वाक्य लेकर के आई हूं जो हमारी, मेरी, आपकी, हम सब की जिंदगी में जो है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम लोग हिंदी में इनका मत तो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, पर क्योंकि अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमारे को प्रैक्टिस करना भी हमारा ही मतलब हमारी ही जरूरत है ना। तो हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस वाली क्लास है आज। इसी के साथ बता दूं, ऐप अगर अभी तक आपने बी बैंकर की डाउनलोड नहीं की है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश का ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर उसको अपने आप को रजिस्टर कर लें। कैसे करना है वो क्लास के लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल बता दूं, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है 2499 का, वो सिर्फ 299 में कराया जा रहा है। तो जरूर इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। इससे अधिक जानकारी के लिए पूरे वीडियो में बने रहें। साथ ही इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक, कोई दिक्कत आए तो, और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री क्लास वगैरह के लिए।
ई बुक्स की जानकारी जो है, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके। इजीली आपको जो है ई बुक्स दिख जाएंगी, आप वहां से ई बुक्स को डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रख सकते हैं हमेशा के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चला, आई केम टू नो, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जब किसी ने आके आपको कुछ बताया कि पता है ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप क्या बोलते हैं अगर आपको वो बात पता है तो? क्या हाँ हाँ मुझे पता चला, है ना। आई केम टू नो क्या बोलेंगे? देखिए कितना कॉमन वाक्य है, बताइए यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन से वाक्य का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा करते हैं, और आपको अभी तक अगर लग रहा था कि अरे मतलब मेरे बताने पे आपको समझ आया कि हाँ इसका इस्तेमाल तो करते हैं, तो चलो अब से इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता चला, आई केम टू नो, ठीक से व्यवहार करो। आज के डेट में तो लोग बिहेव का ही इस्तेमाल करते हैं कि ठीक से बिहेव करो, ठीक से बात करो, यानी कि बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली। अपने बारे में सोचो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो। जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है ना, या तो आपके परिवार में मिल जाएगा या तो फ्रेंड सर्कल में मिल जाएगा, जो खाली मतलब अपने काम छोड़ करके दूसरों के काम करता रहता है, तो उनको आपका सुझाव क्या होता है कि अपने बारे में सोचो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो, थिंक ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि आप अपने बारे में सोच करके फिलहाल इस क्लास को देख रहे हैं आप, ताकि अंग्रेजी बोल पाए, राइट। थिंक ऑफ योर सेल्फ। देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, देर मत करना, दोनों ही जगहों पर आप डोंट बी लेट का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। डोंट बी लेट, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल वैसा ही, एग्जैक्टली द सेम। अब ये कब होता है? जब कोई चीज आपके पास है, वो किसी और के पास भी है, सेम टू सेम आपको हो गया, तो आप क्या कहते हैं कि अरे मेरे पास भी ऐसा ही है, एग्जैक्टली द सेम, कहते हैं ना, एग्जैक्टली द सेम। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऑल राइट जो है कई बार क्या होता है, याद नहीं रहता, तो फाइन का यूज भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा यूजेज इसलिए बता देती हूँ क्योंकि मेरा फोकस होता है कि आप बोल लो अंग्रेजी, ठीक है। आप शब्दों के जंजाल में आपको फंसाने का इरादा मेरा नहीं होता है, इसीलिए मैं दो कई बार तीन शब्दों का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ कि कुछ भी यूज कर लीजिएगा, पर बोलना जरूर है ना। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज गुड, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, ये अच्छा है, इट्स नाइस, इट्स नाइस, इट इज नाइस, इट्स नाइस, यह अच्छा है, इट इज गुड, है ना। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइस याद ना रहे, गुड का गुड तो याद रहता होगा ना, गुड तो याद रहता ही होगा, तो कह सकते हैं अगर जब भी कहना हो कि ये अच्छा है, तो ये अच्छा है ना कहकर इट इज गुड का यूज करिए, इट इज नाइस का यूज करिए, है ना। वह दुखी है, ही इज सैड। देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना, ही इज अपसेट का यूज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, बट मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आपको आसानी से याद रहे। सैड जो है वो याद रहता है आसानी से, ठीक है। वह दुखी है, ही इज सैड। आप सच्चे हो, यू आर ऑनेस्ट, आप सच्चे हो, यू आर ऑनेस्ट। ये हल्का है, इट इज लाइट, ये हल्का है, इट इज लाइट। ये सस्ता है, इट इज चीप, ठीक है। ये चीप ना बुरी नेगेटिव वे में नहीं है, ये सस्ते वाले वे में है, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कि नॉर्मली क्या होता है कि चीप जो है कई बार एक तरीके से यूज करते हैं जब आप कोई किसी चीज के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ नेगेटिव कहना चाहते हैं कि अरे बहुत चीप है ना, इस तरीके से भी बात करते हैं। बट चीप जो है वो सस्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑल्दो आप यहाँ पर इनएक्सपेंसिव का यूज भी कर सकते हैं, इट इज इनएक्सपेंसिव, ठीक है, तो उसका भी मतलब वही होगा कि ये सस्ता है। पर इतना लंबा वर्ड है ना, यहाँ मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आसानी से करेंगे, है ना। इट इज चीप, ये सस्ता है, इट इज चीप। अगर महंगा हुआ तो इट इज एक्सपेंसिव, यह महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव का यूज करना पड़ेगा, है ना, इसी को यूज करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव। यह मूर्खता है, इट इज स्टुपिडिटी, इट इज स्टुपिडिटी, यह मूर्खता है, इट इज स्टुपिडिटी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम अनहैप्पी या आई एम नॉट हैप्पी। सिंपल, एकदम सेम है। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी बोल सकते हैं, आई एम अनहैप्पी बोल सकते हैं, दोनों में से जो याद रहे उसका इस्तेमाल करें। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज टेस्टी, खाना स्वादिष्ट है, फूड इज टेस्टी। वह कमजोर है, शी इज वीक,
वह कमजोर है, शी इज वीक। यह गलत है, इट इज फॉल्स। यह गलत है, इट इज फॉल्स। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। बहुत बढ़िया। देखिए क्या मतलब है ना, मैं बताती हूँ आपको। कीप इट अप जो है एक तरीके से इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में किसी को शाबाशी देने के लिए। कोई व्यक्ति ने अगर कोई बहुत बढ़िया काम कर रखा है जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, ठीक है, या इन जनरल भी बहुत अच्छा है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप कहते हैं कीप इट अप। मतलब जो आप कर रहे हो इसको ऐसा ही करें, ऐसा ही जारी रखें, तो कहेंगे कीप इट अप। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। आप आलसी हैं, यू आर लेजी। आप आलसी हो, आप आलसी हैं तो चलेगा, है ना। यू आर लेजी। वह मतलबी है, ही इज सेल्फिश। वह मतलबी है, ही इज सेल्फिश। यह काम करेगा, इट विल डू द वर्क। यह काम करेगा, इट विल डू द वर्क। ये कितना बड़ा है, इट इज टू बिग। ये ना आश्चर्य, आप यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे हो, आप आश्चर्यचकित हो रहे हो। ये कितना बड़ा है, इट इज टू बिग, है ना, ये वाला। अगर आप पूछ रहे होते ये कितना बड़ा है, तो फिर हिंदी में ना क्या होती है, टोन थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो हम समझ लेते हैं सवाल है या आश्चर्यचकित करने वाला है। पर अंग्रेजी में वाक्य ही बदल जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्सप्रेशन है कि ये कितना बड़ा है, इट इज टू बिग, ठीक है, ये आश्चर्यचकित हुए, राइट। ये बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। ये बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। ये आपकी गलती है, इट इज योर फॉल्ट। मिस्टेक भी यूज कर सकते हैं, मिस्टेक थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाता है, आपकी इच्छा है, आपको जो याद रहे। इट इज योर मिस्टेक, इट इज योर फॉल्ट, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये दिलचस्प है, इट इज इंटरेस्टिंग। यह दिलचस्प है, इट इज इंटरेस्टिंग। वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। ही का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब साफ है पुरुष के बारे में बात हो रही है। महिला के बारे में बात करनी होती तो शी शब्द का इस्तेमाल करते। वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। वह नकली है, ही इज फेक। यहाँ नोट की बात नहीं हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। ही इज फेक। वह नकली है, ही इज फेक। मैं बाहर हूं, आई एम आउटसाइड। वेरी इजी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं आई एम आउट। क्या कह सकते हैं, आई एम आउट। मैं बाहर हूं, अगर जल्दी बोल के निपटना है कह सकते हैं आई एम आउट। घर पर रहो, बी एट होम। घर पर रहो, बी एट होम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, डू नॉट गो आउट। सिंपल, आपको जो याद रहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर मत जाओ, डू नॉट गो आउट, डोंट गो आउट। अपने आप को बचाओ, सेव योर सेल्फ। कहते हैं ना, किसी को सजेशन देते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपका कोई बहुत खास व्यक्ति है जो जिसके कुछ एक्शन से आपको दिख रहा है कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, मतलब खराब हो रही है, तो आप क्या कहते हैं कि अपने आप को बचाओ पहले, है ना, यानी कि सेव योर सेल्फ। दूसरों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट अदर्स। रक्षा यानी कि प्रोटेक्ट करना, अदर्स यानी कि दूसरे, तो दूसरों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट अदर्स। वह वहां है, दैट्स वेयर इट इज। सामान की बात हो रही है, अरे वो वहां है, दैट्स वेयर इट इज। अब और नहीं, नॉट एनीमोर। अब और नहीं, नॉट एनीमोर। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, इसको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट। वह रोया, ही क्राइड। वह रोई, यहां पर शी लग जाएगा, शी क्राइड, ठीक है। दोनों में से जो आप यूज कर रहे हो। उसने सोचा, शी थॉट। उसने सोचा, शी थॉट। मैंने बात की, आई स्पोक। मैंने बात की, आई स्पोक। आपने कोशिश की, यू ट्राइड। आपने कोशिश की, यू ट्राइड। उसने एक गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग। उसने एक गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग। अपनी बात रखो, हैव योर से। अपनी बात रखो, अपनी बात कहो, हैव योर से। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। कोई बात नहीं, जब आपको किसी मुद्दे को बहुत बड़ा न बनाना हो तो आप सिंपली डजंट मैटर बोल करके निकल सकते हैं वहां से, ठीक है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हिलना मत, डोंट मूव, डू नॉट मूव। आपकी इच्छा, डोंट मूव, डू नॉट मूव। वह मूर्ख है, ही इज फूलिश। फूल का मतलब क्या होता है, मूर्ख,
है ना। तो वह मूर्ख है, ही इज फूलिश। तुम सनकी हो, यू आर अ फ्रीक। फ्रीक कौन होता है ना, जिसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी करता है, ठीक है। तो तुम सनकी हो, यू आर अ फ्रीक। वह लापरवाह है, ही इज केयरलेस। केयर का मतलब क्या होता है, परवाह, और केयरलेस जिसमें परवाह नहीं है, तो वह लापरवाह है, ही इज केयरलेस। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। यू आर इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, बट वाइज जो है ना एक थोड़ा वाइड टर्म है जो अच्छे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप दयालु हैं, यू आर काइंड। आप दयालु हैं, यू आर काइंड। वह भूल गया, ही फॉरगॉट। वह भूल गया, ही फॉरगॉट। वह यहाँ आई, शी केम हियर। वह यहाँ आई, शी केम हियर। आप बुद्धिमान हैं, यू आर इंटेलिजेंट। ये ना होशियार लोगों को कहा जाता है, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, है ना। और यू आर वाइज जो है वो अच्छे इंसानों को कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों का यूजेज में थोड़ा सा फर्क है, आप अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। वह चतुर है, ही इज क्लेवर। क्लेवर यानी कि चतुर। यह स्वयं करो, डू इट योर सेल्फ। यह स्वयं करो, डू इट योर सेल्फ। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। मैं उसे नहीं जानती, आई डोंट नो हिम, ठीक है। अंग्रेजी सेम रहेगी। हमने जूस पिया, वी ड्रैंक जूस। हमने जूस पिया, है ना। मैंने कर दिखाया, आई मेड इट। आई मेड इट, मैंने कर दिखाया, आई मेड इट। ये ना अचीवमेंट पे इसको कहा जाता है। ये मेड यहाँ पर बनाने को लेकर के नहीं यूज हो रहा है, ये अचीवमेंट को लेकर के, अचीवमेंट को दर्शाने के लिए यूज हो रहा है। आपने इसे छिपाया, यू हिड इट। आपने इसे छिपाया, यू हिड इट। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। तुम बहादुर हो, यू आर ब्रेव। ये आदमी कौन है, हु इज दिस गाय। ये आदमी कौन है, हु इज दिस गाय। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। आराम करो, टेक रेस्ट। आराम करो, टेक रेस्ट। आप वहां हैं, आर यू देयर। आप वहां हैं, आर यू देयर। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। कावर्ड यानी कि डरपोक। तुम डरपोक हो, यू आर अ कावर्ड। मुझे कोशिश करनी है, आई हैव टू ट्राई। मुझे कोशिश करनी है, आई हैव टू ट्राई। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुकिए, वेट फॉर अ वाइल। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। ये इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। ये इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। वह कहाँ है, वेयर इज ही। वह कहाँ है, वेयर इज ही। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक बाथ। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूँ, आई एम इन ट्रबल। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो।
मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने 101 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए अंग्रेजी के। हिंदी वाले सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके हमने की प्रैक्टिस। क्या होगा इससे? इससे इंग्लिश हमारी स्ट्रांग होगी। हम लोग जब ज्यादा कॉमन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने लगेंगे ना, तो अकस्मात ही बात करते करते आप अंग्रेजी बोलोगे और आपको उतनी मतलब मेहनत भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करोगे तो आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और लर्निंग तो आपकी डे बाय डे चलती ही रहती है, क्योंकि क्लासेस तो मैं रोज लेकर के आती हूँ, है ना। चलिए अब बता देती हूँ ऐप में क्या करना है। ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके एक पासवर्ड सेट करना है 6 डिजिट का, बहुत आसान सा, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। फिर आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर कोर्सेज को क्लिक करना है। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास में आना है। फिर व्यू नाउ को क्लिक करना है। फिर क्लासेस को क्लिक करना है। फिर आपको एक लिस्ट मिलेगी जहां पर क्लास P1 से लेकर के P क्लास 60 तक आपको एक लिस्ट मिल जाएगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा रहेगा। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ को क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कूपन आएगा, कूपन को क्लिक करना है। फिर सब्सक्राइब को क्लिक करना है। फिर पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट पेज में आप जो सभी पेमेंट मेथड यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी यूज करते हो आप, किसी का भी यूज करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट होते ही, सक्सेसफुल पेमेंट होते ही आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद हर क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी, अब स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ स्टार्ट नाउ दिखेगी। उस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेक्शन में जा करके आप व्यू नाउ को क्लिक करके पीडीएफ देख सकते हैं। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास और ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके हमारी ग्रामर की ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वोकैबुलरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, टेंसेस की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिक प्लस की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, मिनी स्पोकन की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। याद रखें, आपको पेमेंट के बाद इन ई बुक्स को डाउनलोड करना है वेबसाइट से। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहां पर वही 17-18 हजार करीब के सब्सक्राइबर्स हैं। नाम है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है टेलीग्राम पर, तो अगर आपको कोई चैनल ऐसा दिखता है मेरे नाम का तो वो फेक चैनल है। मेक श्योर करें कि आप फेक चैनल से ना जुड़े, आप सही चैनल से जुड़े जो कि है बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को फटाफट से, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।